और बड़ी खबर आपको बता दें, दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे विजिट्स हो रहे हैं जो बहुत बहुत सिग्निफिकेंट विजिट्स हैं। ये विजिट इसलिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेकेड्स में जो विजिट है इंडिया के किसी लीडर ने डेकेड्स में अब तक नहीं किया। ऑकलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचे तो प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री के वेलकम की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड दौरा कि भारत अब करने क्या जा रहा है, इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, एक ऐसा अलायंस बना लेगा, पाकिस्तान की सलामती को खतरा है। और बहुत प्रतीक्षित, और ये भारत के लिहाज से, न्यूजीलैंड के लिहाज से, दोनों के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 40,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे। जो ग्लोबल हेडलाइन बन रही है, खबर बन रही है, वो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बन रही है, वो पोस्चरिंग के ऊपर बन रही है। जो कुछ अवाम ने, दुनिया ने, नाज़रीन देखा है कैमरे की आंख से, उसके ऊपर बातचीत हो रही है। अभी तक ये समझे कि चाइनीज मीडिया, अमेरिकन मीडिया बहुत कुछ छाप रहा है और बहुत कुछ लिख रहा है, लेकिन जो देखा है दुनिया ने, उसके ऊपर एनालिसिस हो रही है। और बड़ी ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड में भी स्वागत किया जा रहा है। 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। इससे पहले 2 भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड गए थे, लेकिन 40 साल बाद, यानी कि 4 दशक के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। बड़ी उम्मीद की जा रही है। ये अज़ाइम क्या है भारत के? भारत को अप्रिशिएट तो करना पड़ता है। हमारी दुश्मनी सही, लाख अदावतें सही, लेकिन अप्रिशिएट तो करना पड़ता है कि बड़ा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। इससे पहले प्रधानमंत्री इंडोनेशिया गए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए और आज ही ऑस्ट्रेलिया से ऑकलैंड के लिए रवाना हुए थे। उनकी कारकर्दगी को सराहा और इस बयान को कई तजियाकारों की जानिब से दोनों रहनुमाओं के दरमियान बढ़ते हुए पुरजोश ताल्लुकात के तनाजुर में देखा गया, जो मुमकिन तौर पे दिफाई ताउन की राह हमवार करता है। लेकिन इस पेशरफ्त ने तशवीश की एक नई लहर पैदा की है। इंडोनेशिया में जबरदस्त स्वागत किया गया प्रधानमंत्री का, वहां पर बहुत सारी डील्स हुई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत, वहां पर भी महत्वपूर्ण डील्स। और अब उसके बाद प्रधानमंत्री के 3 देशों के दौरे का ये आखिरी पड़ाव, जब वो ऑकलैंड पहुंच चुके हैं, न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं, और उनका कैसे स्वागत किया गया। इस मर्तबा बड़े यूनिक हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों यूनिक है। यूनिक से मुराद बड़े हैरानकुन हैं, पुरस्रार हैं। इसकी वजह ये कि अब ये क्या माजरा है, ये पहले इससे आज तक पहले कभी इस तरह नहीं हुआ। बल्कि दोस्तों, एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ये कह गए कि भारत के वजीर आजम ने 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला। 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला। सवाल ये पैदा होता है कि न्यूजीलैंड और भारत की जो बायलैटरल ट्रेड है वो तो तकरीबन $1 बिलियन के करीब है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं न्यूजीलैंड को तकरीबन $700 मिलियन हैं। न्यूजीलैंड की एक्सपोर्ट्स जो इंडिया को हैं वो तकरीबन $450 मिलियन हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, और साथ में ये भी कह गए कि भारत की जो नेवी है ये डोमिनेंट नेवी है, और भारत की जो उनके साथ जो नेवी के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर भी काम कर। ये क्रिस्टोफर लक्सन जो है, और क्वाड का भी जिक्र कर गए कि क्वाड बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप दोनों मुल्कों के दौर देखें, ताल्लुकात को देखें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इकोनॉमी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इकोनॉमी होती है। इवन कि अब देखें ना, अब भी तकरीबन $1.2 बिलियन के करीब ट्रेड है, और मेरा ख्याल है कि कोई इतने लंबे चौड़े ताल्लुकात भी नहीं थे, इतनी लंबी चौड़ी जिसे कहते हैं ना आना जाना भी नहीं था। लेकिन ये हुआ क्या? मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी जो है वो अपने ताल्लुकात को एक्सपैंड कर रहे थे। ये जो रिलेशंस हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के, वो सारी बात है, एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से ज़्यादा फोकस रहा है दोनों मुल्कों का। इंडिया को यही चीज़ चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं
ताकि फार्मास्यूटिकल्स, क्रिटिकल मिनरल्स और एग्रीकल्चर के अंदर फायदा लेना चाहते हैं। डिफेंस कोऑपरेशन में भी सारी बात है, एमओयू साइन हुए हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। न्यूजीलैंड कोई लंबी चौड़ी डिफेंस इक्विपमेंट नहीं बनाता, लेकिन फाइव आइज इंटेलिजेंस का मेंबर होने की वजह से न्यूजीलैंड के पास बहुत कुछ है। सो मैरीटाइम कोऑपरेशन इंडिया की प्राइमरी जरूरत है। असल में इंडिया जो है वो जो मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर है उस पर काम करना चाहता है कि इन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर इनको लेबर चाहिए, इनके लोग बोर हो गए हैं, इनके लोग उस तरह काम नहीं करते, हमारे लड़कों को स्पेस चाहिए होगी। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि न्यूजीलैंड को इंडिया जितने भी एक तो इंडिया को शामिल भी किया गया, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के अंदर भी शामिल किया गया है, और न्यूजीलैंड को कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मेंबर बनाया गया है। और साथ ही साथ जो हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इन चीजों में भी जो है वो एग्रीमेंट हुए हैं। और टेररिज्म का भी जिक्र है। अब न्यूजीलैंड के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा वाकया पेश आया हो, लेकिन इंडिया के लिए टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म जरूरी है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि वहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको टारगेट किया जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत देख इस वक्त पूरी दुनिया हैरान है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से पीएम मोदी को लेने के लिए खुद न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचे, ये देखकर पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से रेड कारपेट पर और खुद आगे बढ़कर उन्होंने गले लगाया, ये देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि मोदी को आखिर इस दुनिया में इज्जत क्यों मिल रही है इतनी। और ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एक बात नहीं है जो मोदी विरोधियों की नींदें उड़ा कर रखी है। जिस तरह से पीएम मोदी को पूरी दुनिया में इज्जत मिल रही है, ये देखकर खास तौर पर अगर बात की जाए पाकिस्तानियों की, तो नींदें हराम हुई है, क्योंकि इनके पीएम को कभी जीवन में रेड कारपेट मिला ही नहीं है। तो ये क्या सोचेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको पता है इंडिया ने जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, जो खालिस्तानी, जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट कहते हैं, उनके खिलाफ घेरा पूरी दुनिया में तंग किया हुआ। और ये नरेंद्र मोदी की अप्रोच है। नरेंद्र मोदी की अप्रोच है कि पर्टिकुलरली ये जो 5 ममालिक हैं जिन्हें फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस कहते हैं, इनके गिर्द घेरा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो मयार हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो मयार हैं, वो थोड़े डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू अदर। बाकी यूरोपियन ममालिक में इंडिया शायद मैनेज कर सकता होगा, लेकिन इधर बरतानिया में और इधर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो इंडिया जो है वो बेसिकली, अगर देखा जाए, अगर मैं कहूं, अगर मैं समझूं, $1 बिलियन के ट्रेड वाले मुल्क के साथ इतनी गुर्बतें बढ़ा दी कि राइजीना डायलॉग के अंदर उसको चीफ गेस्ट बना दिया। वहां पे यूरोपियंस भी आए होंगे ना, उन्होंने